दिल्ली नगर निगम में स्थायी कमेटी के चुनाव को लेकर रात भर हंगामा जारी, रात भर स्थगित होती रही कार्यवाही। बीजेपी की तरफ से दोबारा चुनाव शुरू करवाने की मांग, आपकी तरफ से इसे जारी रखने की जिद है। हर बार बैठक शुरू होते ही वेल में पहुंच जाते थे बीजेपी पार्षद, आपकी तरफ से शेम शेम के नारे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आमने सामने आए, जमकर धक्का मुक्की हुई, मारपीट भी हुई। सदन में बेकाबू हो गए थे हालात, पार्षदों ने एक दूसरे पर फेंकी पानी की बोतलें। दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय का बड़ा आरोप, बीजेपी पार्षदों ने मेरे ऊपर किया हमला। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में बीजेपी ने लगाया धांधली का आरोप, तो आपने कहा कि बीजेपी पार्षदों ने बाधा डाली। आप नेता संजय सिंह ने रात को 1:30 बजे एमसीडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा जब तक स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव संपन्न नहीं होगा आप डटी रहेगी। संजय सिंह ने गाना गाकर बढ़ाया जोश, पार्षद विधायक मिला रहे थे सुन। संजय सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कर रहे हैं पालन, चुनाव होने तक यहीं डटी रहेगी आप। आम आदमी पार्टी के शैली ओबरॉय ने जीता दिल्ली का मेयर चुनाव, बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया। एमसीडी सदन में चुनाव के आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़े 150 वोट, बीजेपी के खाते में सिर्फ 116 मत, एमसीडी में नेम प्लेट बदली। आले मोहम्मद इकबाल बने दिल्ली के डिप्टी मेयर, पक्ष में पड़े 147 वोट, विपक्ष में 116 पर्चे। शैली ओबरॉय की जीत पर आम आदमी पार्टी में जश्न, केजरीवाल और सिसोदिया ने दी बधाई। मेयर चुनाव जीतने के बाद से शैली ओबरॉय ने सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम सिसोदिया और पार्षदों को कहा शुक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी आभार जताया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की फिर से बढ़ी मुश्किलें, जासूसी मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दी केस चलाने की इजाजत। 2015 का है जासूसी का मामला, सिसोदिया पर स्पेशल फीडबैक यूनिट बनाकर जासूसी करवाने का है आरोप। गृह मंत्रालय के फैसले पर भड़के सिसोदिया, ट्वीट करके लिखा अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा एक फर्जी केस, पूछा आप और केजरीवाल से इतना क्यों डरते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप, इस्तीफा दे मनीष सिसोदिया, जासूसी कांड में केजरीवाल भी हो सकते हैं शामिल। बॉलीवुड एक्टर विशाल शूटिंग के वक्त बाल बाल बचे जारी किया गया वीडियो। मार्क एंट्री नाम की फिल्म के लिए शूट कर रहे थे विशाल, एक बेकाबू गाड़ी पास से गुजरते वक्त सेट से जा टकराई। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एसटीएफ और गैंगस्टर्स के बीच में मुठभेड़, फायरिंग में पुलिस ने 2 गैंगस्टर्स को मार गिराया। हरदोई में पुलिस हिरासत में एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, ब्लेड से काटा अपना गला। पटना में दवाई के पैसे मांगने दुकानदार को पड़ा महंगा, गुस्साए दबंगों ने शख्स को पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद। शिवसेना के नाम और निशान मामले में उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका, चुनाव आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का स्टे से इनकार। शिंदे गुट और चुनाव आयोग के सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी, उद्धव गुट को काउंटर फाइल दाखिल करने के लिए आदेश, 2 हफ्ते के भीतर देना होगा जवाब। फिलहाल शिंदे गुट ही कहलाएगी शिवसेना, धनुष बाण का निशान भी उसी के पास। आखिरी फैसले तक उद्धव गुट का नाम रहेगा, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, जलते मशाल चिन्ह का कर सकते हैं इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिंदे गुट की दलील, वकील ने कहा पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए उद्धव तो। बिहार में महागठबंधन में दरार की खबरों को तेजस्वी ने किया खारिज, कहा अपने स्वार्थ के चक्कर में हम सांप्रदायिक शक्तियों को नहीं आने दे सकते, 2024 में बीजेपी को हटाना मकसद है। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं। 28 फरवरी से उपेंद्र कुशवाहा बिहार में निकालेंगे विरासत बचाओ नमन यात्रा, गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण से भितिहरवा तक शुरुआत करेंगे। दूसरे चरण की यात्रा में सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा भी जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, बिहार के 25 जिलों में होगी विरासत बचाओ नमन यात्रा। गायिका नेहा सिंह राठौर को नोटिस देने पर भड़के अखिलेश यादव, कहा यह नोटिस वाली सरकार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की फिर बड़ी मुश्किलें, जासूसी मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दी केस चलाने की इजाजत। मामला 2015 का है, सिसोदिया पर स्पेशल फीडबैक यूनिट बनाकर जासूसी का आरोप। गृह मंत्रालय के इस फैसले पर सिसोदिया भड़के, ट्वीट कर लिखा झूठे केस करना कमजोर और कायर इंसान की निशानी। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा एक फर्जी केस, पूछा आप और केजरीवाल से डरते क्यों हैं इतना। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष
वीरेंद्र सचदेवा का आरोप, इस्तीफा दे मनीष सिसोदिया, जासूसी कांड में केजरीवाल भी हो सकते हैं शामिल। बॉलीवुड एक्टर विशाल शूटिंग के वक्त बाल बाल बच्चे, जारी किया गया वीडियो। रुड़की में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर रेड डालने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, व्यापारी के घर से ले गए थे 20 लाख रुपए। और आइए में जीएससी कॉलेज में तैनात शिक्षक का संदिग्ध हालत में मिला शव, सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस। नोएडा में गौर सिटी 2 के बार में एवेन्यू में लोग कुत्तों से परेशान, एक बार फिर कुत्ते ने 2 लोगों पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद घटना। सूरत एयरपोर्ट पर मोबाइल के कवर में मिला 68 लाख का सोना, कस्टम विभाग ने बरामद किया। सहरसा में उत्पाद विभाग की टीम ने 4 शराब कारोबारी समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल के कारावास की सजा, आरोपी पर 1,10,000 का जुर्माना भी। मुजफ्फरपुर में चेन चोरी करने के विरोध में अपराधियों ने बैटरी व्यवसायी को गोली मार दी। दरभंगा में मैजिक ने मारी बाइक सवार युवक को टक्कर, दुर्घटना में मौके पर ही युवक की मौत। हरदोई में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी, आग में झुलसने से दंपति की उपचार के दौरान मौत। मुंगेर की रेलवे कॉलोनी में बोरे में बंद मिला महिला का नरकंकाल, पुलिस ने नरकंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। समस्तीपुर में चोरी के आरोप में युवक की पीट पीट करके हत्या, परिजनों ने घटना के विरोध में सड़क पर जाम लगाया। गुरदासपुर में पुलिस ने पति पत्नी को किया गिरफ्तार, 100 ग्राम हेरोइन और 1.5 लाख रुपए ड्रग्स बरामद। धौलपुर में गैस सिलेंडर में आग लगने से लोगों में मची भगदड़, शादी समारोह की चल रही थी तैयारियां। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, फर्जी नियुक्ति पत्र बांट रहे थे ठग। लखीमपुर खीरी में बिजली के तारों से हुई स्पार्किंग से बाजार में लगी भीषण आग, 9 दुकानें जलकर खाक। इंदौर के मशहूर चित्रकार ईश्वरी रावल ने रंगों के जरिए रामायण के प्रसंगों को कैनवस पर उतारा, मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में कला की प्रदर्शनी। मुंबई में अनोखी प्रदर्शनी में रंगों से बनाए हुए रामायण की 12 तस्वीरों की नुमाइश 4 साल की मेहनत से चित्रकार ईश्वरी रावल ने तैयार की। मनसा में विरोध प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान का झंडा फहराने पर पुलिस की कार्रवाई, 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गोरखपुर में यात्रियों की सुविधाओं के लिए पूर्वोत्तर रेलवे में लगाया जाएगा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम, इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ घटने के साथ ही बढ़ेंगी ट्रेनों की स्पीड भी। जमशेदपुर में यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने निकाली रैली, बच्चों को गाड़ी न देने की अभिभावकों से अपील। उज्जैन में कुमार विश्वास की टिप्पणी पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, कार्यक्रम में पोस्टर फाड़े गए। झारखंड के बोकारो में बर्ड फ्लू का कहर जारी, 5 दिनों में 900 मुर्गियों की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बम विस्फोट, हादसे में 3 बच्चे घायल, पुलिस ने मामले में छानबीन की शुरू। वाराणसी में सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी, पुलिस कमिश्नर ने दिया एसआईटी जांच का भरोसा। मुजफ्फरनगर में मंडी में खरीदार न मिलने से गोभी किसान बेहद परेशान, खेतों में उखाड़कर सड़क पर फेंक रहे हैं गोभी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में किसान की बेटी ने बढ़ाया गौरव, निशा कुशवाहा ने मात्र 28 साल की उम्र में सिविल जज की परीक्षा पास की। कानपुर में गर्मी ने तोड़ा 52 साल का रिकॉर्ड, फरवरी के महीने में रिकॉर्ड तापमान हुआ दर्ज। लखनऊ में धूमधाम से शुरू हुआ 40वां श्याम निशानोत्सव, रंग बिरंगे एलईडी लाइट से जगमग हुआ अग्रसेन पार्क। चूरू में सामूहिक विवाह आयोजन में शाही ठाट बाट के साथ निकली 75 जोड़ों की बारात, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया आशीर्वाद। असम के जोरहाट में पहली बार पूर्वी कमान अलंकरण समारोह का आयोजन, सैनिकों को दिए गए वीरता और विशिष्ट पुरस्कार।